नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात बड़ी खबर के करेंगे। युवा कांग्रेस के निकाय चुनाव के बहिष्कार का ऐलान हो चुका है। भोपाल नगर निगम से दूरी बनाए युवा कांग्रेस के पीसीसी चीफ कमलनाथ के खिलाफ ये मोर्चा खोला गया है। निकाय चुनाव में टिकट नहीं देने से युवा कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज हैं। जिला अध्यक्ष नरेंद्र यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ता पीसीसी दफ्तर पहुंचे। कमलनाथ से टिकट वितरण पर फिर से विचार की मांग की है। इस वक्त की बड़ी खबर, निकाय चुनाव में टिकट नहीं देने से युवा कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज हैं और उसी को लेकर अब हंगामा देखने को मिल रहा है। कमलनाथ से टिकट वितरण पर फिर से जो है नोकझोंक की तस्वीरें खबर सामने आ रही है। निकाय चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया गया है। भोपाल नगर निगम चुनाव से दूरी अब जो है युवा कांग्रेस बनाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। युवा कांग्रेस ने निकाय चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। भोपाल नगर निगम चुनाव से युवा कांग्रेस दूरी बनाएगी। निकाय चुनाव में टिकट नहीं देने से युवा कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज हैं। जिला अध्यक्ष नरेंद्र यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ता पीसीसी दफ्तर पहुंचे। कमलनाथ से टिकट वितरण पर फिर से विचार की मांग की गई है। युवा कांग्रेस ने निकाय चुनाव से बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। भोपाल नगर निगम चुनाव से अब युवा कांग्रेस दूरी बनाएगी। निकाय चुनाव में टिकट नहीं देने से युवा कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज हो गए हैं। जिला अध्यक्ष नरेंद्र यादव के नेतृत्व में पीसीसी दफ्तर कार्यकर्ता पहुंचे और कमलनाथ से टिकट वितरण पर फिर से विचार करने की मांग की है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाय चुनाव का बहिष्कार किया है। कमलनाथ से टिकट वितरण पर फिर से विचार करने की बात कही गई है। युवा कांग्रेस ने निकाय चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है और भोपाल नगर निगम चुनाव से दूरी अब युवा कांग्रेस बनाएगी, ये ऐलान किया गया है। निकाय चुनाव में टिकट नहीं देने से युवा कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं। जिला अध्यक्ष नरेंद्र यादव के नेतृत्व में पीसीसी दफ्तर पहुंचे और ये बहिष्कार किया गया है निकाय चुनाव को लेकर के युवा कांग्रेस द्वारा। तो युवा कांग्रेस ने निकाय चुनाव का बहिष्कार का ऐलान कर दिया है और भोपाल नगर निगम चुनाव से अब दूरी जो है युवा कांग्रेस बनाएगी। निकाय चुनाव में टिकट नहीं देने से युवा कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज हो गए। जिला अध्यक्ष नरेंद्र यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ता पीसीसी दफ्तर पहुंचे हैं और इसी पर अधिक जानकारी के लिए जितेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाय चुनाव का बहिष्कार किया है, आखिर क्या बातें निकल करके सामने आ रही है? नाराजगी तो देखी ही जा रही थी, क्या बात अभी भी नहीं बन पा रही है? बिल्कुल, ये जो है युवा कांग्रेस ने खुलकर विरोध कर दिया है कांग्रेस का। और जाहिर सी बात है, किसी चुनाव में जो जमीनी कार्यकर्ता होते हैं उन्हीं की ज़रूरत होती है, जिसकी ज़रूरत के साथ ही जो बांट के चुनाव जीते जा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि अगर युवा कांग्रेस पूरा खुलकर विरोध कर देगा, टिकट में जिस तरह से धांधली हुई है या फिर उनका आरोप है कि बाहरी प्रत्याशियों को टिकट दे दिए गए हैं, इसी चीज़ का लगातार विरोध कर रहे हैं। अगर बात करें तो ऐसे जगह जगह लोगों ने पोस्टर भी लगा दिए हैं। देखिए, ये है बाग उमराव दूल्हा, जहाँ पर लिख दिया है साफ तौर पर कि कांग्रेस के नेताओं का आना सख्त मना है। तो लोगों में नाराजगी है, लोगों में गुस्सा है और लोग इस तरह से बैनर पोस्टर आकर नो एंट्री के बोर्ड उन्होंने लगा दिए हैं कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता वहाँ नजर नहीं आए। तो इस तरह से लगातार कांग्रेस का ही विरोध कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस को आने वाले इस चुनाव में देखने को मिलेगा। जी वाकई, क्योंकि जिस तरह से दम भरा जा रहा है पार्टी द्वारा कि हम 23 का चुनाव जीतेंगे, हम एकजुट हैं, पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, बगावती तेवर नजर आ रहे हैं, आखिर कैसे 23 का चुनाव जीत पाएगी कांग्रेस?
बिल्कुल, क्योंकि जब जितेंद्र। जमीनी कार्यकर्ता जी। ही कांग्रेस का साथ नहीं देंगे, उसका विरोध करेंगे, तो इसका फायदा दूसरी पार्टी को मिलेगा। और ये कहीं ना कहीं इसके नतीजे अब सामने आने लगे हैं। टिकट में जो लोगों का आरोप है, नेताओं का आरोप है कि बाहरी प्रत्याशियों को टिकट दे दिया है, अपराधियों को टिकट दे दिया है, इसी का जमकर ये विरोध हो रहा है, जिसका कहीं ना कहीं अब खुलकर ये नतीजे भी सामने आना शुरू हो चुके हैं। जी जितेंद्र, जो ये घमासान हो रहा है, हम देख रहे हैं नाराजगी जो कार्यकर्ताओं द्वारा देखी जा रही है, ये पहली बार तो नहीं है। हम देखते हैं अंतरकला कांग्रेस में शुरुआत से ही, शुरुआती दौर से ही हम देखते हुए आए हैं। आखिर कब ये अंतरकला खत्म होगी? जब जब हम सवाल करते हैं कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता प्रवक्ता से, तो उनका यही कहना रहता है कि नहीं, सब एकजुट हैं, सब एक साथ हैं। पर फिर वही आए दिन वही तस्वीरें सामने आती हैं। आखिर कहाँ दिक्कत आ रही है? क्यों नहीं बना पा रहे अपनों को? देखिए, ये दोनों जो नाराजगी है दोनों ही दलों में नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के भी जो नेता हैं नाराज है, लगातार हंगामा कर रहे हैं, हालांकि उनको मैनेज किया जा रहा है, समझाया जा रहा है। उसके लिए एक अपील समिति बना दी गई है, मगर कांग्रेस में ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं है जो इन नाराज कार्यकर्ताओं की बात सुने। ये लोग लगातार अपना विरोध गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ रजनीश अग्रवाल जी जुड़ गए हैं बीजेपी से। रजनीश जी, बहुत स्वागत है। युवा कांग्रेस जो है अब विरोध कर रही है, निकाय चुनाव का बहिष्कार कर दिया गया है, किस तरह देखते हैं आप इसे? देखिए, कांग्रेस के नेता कांग्रेस का बहिष्कार तो बहुत पहले कर चुके हैं। अब चूंकि चुनाव सामने है, इसलिए चाहे वो युवा हो या बुजुर्ग, किसी भी प्रकार के कार्यकर्ता हो, कार्यकर्ता तो वैसे भी लुप्त सुप्त है। जो बच्चे खुचे कार्यकर्ता हैं वो भी अपने अहंकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आने वाले समय में ये आपको और ज्यादा दिखाई देगा। कई जगह तो प्रत्याशी मिले नहीं, मारे खदेड़े के प्रत्याशी हैं, और कई जगह के आलम इसी प्रकार के हैं जिस प्रकार की आप बता रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप देखिएगा, लड़ाई झगड़े और आपस में तेजी के साथ में बढ़ेंगे। कांग्रेस इस चुनाव में बुरी तरह से पराजित होने वाली है। बाकी पराजित की बात आप कह रहे हैं, 23 की बात जो लगातार कमलनाथ जी द्वारा दावा किया जा रहा है कि नहीं, हम ही सत्ता में लौटेंगे, हम ही आएंगे। तो अगर ऐसी तस्वीरें होंगी तो कैसे सत्ता में लौट सकेंगे जब एकजुटता ही नहीं होगी, अंतरकलह ही रहेगी? ये स्वयं उनके नेता दिग्विजय सिंह जी कह चुके हैं 2023 में कांग्रेस को कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिलेंगे। इनके पास में नेता स्पष्ट नहीं है, नियत बची नहीं है, नेतृत्व का सबके सामने क्लियर है, कहीं कोई बचा नहीं, संदेह सब तरफ, एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं। तो आने वाले समय में और भगदड़ मचने वाली है। कांग्रेस से कार्यकर्ता टूट के जाने वाला है, और तमाम प्रकार के जो नेता हैं वो आपस में गुटबाजी के बुरी तरह से शिकार हैं। उनके ही जो आप कह रहे हैं, बीजेपी में आखिर रूठों को कैसे मनाया जाएगा? क्योंकि बीजेपी में कई कार्यकर्ता हैं जो अभी अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं। हमने कई सारी तस्वीरें अभी हाल ही के दिनों में देखी हैं। भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो लंबे समय से देखते रहे हैं, उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन में एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था के तहत कार्यकर्ताओं से बातचीत होती है, संवाद होता है। स्थानीय स्तर पर समन्वय समिति बनाई गई है, अपील समिति है। अगर किसी को किसी प्रत्याशी के चयन को लेकर कोई बात कहनी सुननी है तो वो लिखकर बाकायदा कहता है, और उस पर बाकायदा निर्णय भी होता है। और मुझे लगता है कि कहीं पहले भी इतने चुनाव हुए हैं, छोटा मोटा कोई कहीं इक्का दुक्का उदाहरण हो तो बात अलग है, वरना संपन्न चुनाव के बाद भी इस प्रकार की कोई घटना नहीं होती। ठीक, आपके पास लौटूंगी। अजय सिंह यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बहिष्कार कर दिया है निकाय चुनाव का। आखिर क्यों एकजुटता नहीं बन पा रही है? अंतरकलह लगातार क्यों सामने आ रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने सभी जगह साफ सुथरी छवि के अच्छे प्रत्याशियों को उतारा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिला बदर के कुख्यात कटोरिये पिंकी भदौरिया को 44 नंबर वार्ड से इंदौर में टिकट दिया गया। आज इंदौर में भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ वार्ड 29 में पूजा पाटीदार के खिलाफ वाहन रैली और कार्यकर्ताओं का भारी विरोध। मैं नाम से कोट कर रहा हूं, मैं किसी तरह अजय जी, हम यहाँ पे युवा कांग्रेस की बात कर रहे हैं ना। 2023 की रणनीति के साथ कमलनाथ कह रहे हैं कि मैदान में उतरेंगे और सत्ता में वापसी करेंगे। आखिर कैसे होगा जब एकजुटता नहीं होगी? तो हमारे सभी संगठन एकजुट हैं। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कहीं कोई असंतोष होगा भी तो पार्टी के अंदर बात की जाएगी, और सभी कार्यकर्ता तो फिर उन्होंने तो बोर्ड लगा के विरोध जताया और अपनी कॉलोनी में लिख दिया कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आना यहाँ पर सख्त मना है। फिर इसे किस तरह से? मैंने आपको 2 उदाहरण बताए कि भाजपा जिला बदर प्रत्याशियों को उतारे, भाजपा के खिलाफ वाहन रैली निकाले, तो आपको वो बात सुनने में दिलचस्पी नहीं है। और आप कह रहे हैं कि बोर्ड लगा दिए। हम अपने कार्यकर्ताओं से बात कर लेंगे, हमारे घर का मामला है, अपराधियों को तो नहीं उतारते।
जिला बदर प्रत्याशियों को तो नहीं भारतीय उतारा है जनता हमने पार्टी मैदान ने में, कोई अपराधियों हमने को अपराधियों टिकट को तो नहीं नहीं दिया, उतारा, प्रत्याशी आपकी नहीं तरह दिया, परिवारवाद और ये नहीं झूठ चलाया, परोसने का आपने तो काम अपराधियों को जनता के ऊपर थोप दिए, तमाम प्रकार की जगह पर हैं और सबके अपराधियों सामने को जनता के ऊपर कमलनाथ थोप जी दिया, और कांग्रेस उनकी अपराधियों वकालत के करती है। परिजनों को थोप दिया। कांग्रेस अपराधियों का कांग्रेस वकालत पार्टी करने का अपने काम परिवार करती में है, बात कर रही है, अपराधियों हमारे की सभी हिमायती में कार्यकर्ता बात कर रही है। एकजुट हैं। भारतीय जनता मैंने पार्टी में आपके कोई सामने नाम प्रत्याशी लेकर बोला, अपराधी पिंकी नहीं रहेगा। भदौरिया, गलत है, जिला गलत बदर किया अपराधी, कोर्ट मैं नाम आपने, से बोल रहा हूँ, गलत आप कोर्ट बताइए, किया, मैं कोई झूठ बोल इस रहे हैं तरह आप, की हल्की बात झूठ नहीं करता, बोल रहे मैं हैं, नाम गलत लेके बोल रहा रहे हूं, मैं हैं, आपके प्रत्याशी बिल्कुल का। गलत बोल रहे हैं। प्रत्याशी वो का इंदौर नाम में लेके किसी बोल रहा हूं भदौरिया मैं। को टिकट नहीं जिला दिया गया, बदर प्रत्याशी इंदौर में पिंकी किसी भदौरिया, भदौरिया को वार्ड टिकट नंबर नहीं दिया 48 से गया, आपने टिकट दिया, बिल्कुल आपने गलत, टिकट झूठ दिया, गलत, आपने टिकट किसी दिया, प्रत्याशी को आपकी गलत सूची नहीं में अजय दिया। जी, नाम है। अजय जी, और मेरा एक आखिरी सवाल है, इस जो पोस्टर लगाया गया है इसके आखिर क्या मायने, उस पर संक्षेप में जवाब दीजिए आप। पार्टी अपने सभी कार्यकर्ताओं से बात कर रही है और हमें पूरी उम्मीद है परिवार में जो भी शिकवे पर अजय जी, कितनी भी नाराजगी हो ऐसे पोस्टर नहीं लगाए जा रहे, कितनी भी नाराजगी हो ऐसे पोस्टर लगा दिए जाएंगे क्या कि यहाँ पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं नेताओं का आना सख्त मना है? देखिए, इस तरह के पोस्टर कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता ने नहीं लगाए हैं, ये भाजपा की बी टीम है, शरारती तत्वों को भाजपा की पार्टी में रखती है, वही इस तरह के काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी एकजुट है, हमारे कार्यकर्ता सभी एकजुट होकर नगरीय निकाय चुनाव में मैदान में होंगे। ठीक ठीक ठीक, चलिए अजय जी बहुत शुक्रिया। रजनीश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जितेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे, जितेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं देती तो क्या करेंगे आप लोग? हम लोग 22 तारीख तक का समय है, हम मांग करते हैं पार्टी से कि अपने डिसीजन पर पुनर्विचार करें। पार्टी टिकट नहीं देती तो क्या करेंगे आप लोग? हम लोग 22 तारीख तक का समय है, हम मांग करते हैं पार्टी से कि अपने डिसीजन पर पुनर्विचार करें। भोपाल से बड़ी खबर है, बीजेपी में टिकट दावेदार फूट फूट कर रोते हुए नजर आए हैं। महिला टिकट दावेदारों का दर्द जमकर छलक उठा है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री के सामने ऐसी ही एक महिला टिकट दावेदार रोती हुई नजर आई हैं। वार्ड 50 से टिकट की दावेदारी की थी लेकिन टिकट नहीं मिला। उन्होंने बाहरी व्यक्ति को टिकट देने का आरोप लगाया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आप जो पार्षद थे, मेरे छोटे भाई ने आपके वार्ड खराब करते हैं, महिला हुआ तो अपने बच्चों को आगे कर देते हैं। ये बच्चे आगे पार्टी का काम पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। अभी तो आपने अपनी शिकायत दर्ज कराई, वो किस बात पे कराई? अभी शिकायत मतलब ऐसा कोई कारण नहीं, मैं क्षेत्रीय थी वहाँ से, वार्ड 50 से, तो वहाँ कार्यकर्ता कोई नहीं, मेरे अलावा कोई नहीं था और बाहर के व्यक्ति को दे दी, उसी की शिकायत थी। और पार्टी में शिकायत नहीं होती है, चर्चा होती है। हमारे पार्टी में हम लोग विचार कर बात करते हैं, मतलब परिवार है तो परिवार से बात कर सकते हैं। ये उन्होंने निर्णय लिया है, हमने नहीं निर्णय लिया है। ये पार्टी ने, हाईकमांड ने जो उसके लिए ऑथोराइज्ड हैं उन्होंने निर्णय लिया है, हमने तो निर्णय नहीं लिया है। इन्होंने भी अप्लाई किया था, उसने भी अप्लाई किया था, अब उनको दे दिया तो ये हमारी तो गलती का नहीं है। हम तो अपने आप को अलॉट नहीं कर सकते ना, ये बात। टिकट बंटवारे को लेकर भोपाल बीजेपी में भी नाराजगी देखी जा रही है। निगम के वार्ड नंबर 65 के कार्यकर्ता प्रदेश ऑफिस पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का कहना था कि स्थानीय लोगों को टिकट नहीं दिया जाए। नारेबाजी के बाद पार्टी के पदाधिकारियों ने उनको समझा बुझाकर शांत कराया। तो वहीं विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रदेश मुख्यालय में पुलिस बल को तैनात किया गया। हम लोग इस बार चाहते हैं कि हमारे जो लोकल प्रत्याशी है वो चुना जाए। अभी इतने सालों से पार्टी अपने बाहर के प्रत्याशी चुन रही थी जिन्हें हम जानते भी नहीं और अपनी समस्या के ऊपर भी कह नहीं पा। तो वहीं बीजेपी में टिकट वितरण के बाद नाराजगी को लेकर मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया। सारंग ने कहा कि बीजेपी में कहीं कोई नाराजगी नहीं है, सुनिए। जैसी स्थिति या कुछ जैसा भारतीय जनता पार्टी में कोई सेवटिक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक मन से, एक मंतव्य से, एक भाव से, एक भावना से भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता लगा हुआ है और सभी 16 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, महापौर भी और पार्षद। वोट के लिए प्रत्याशी हर तरह का हथकंडा अपनाते हैं। वोट के लिए साम दाम दंड भेद के जरिए प्रत्याशी जुटा रहता है। ऐसा ही मामला शिवपुर से आया सामने, जहां ग्रामीणों ने दबंग सरपंच प्रत्याशी पर फोन पर धमकी देने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत देहात पुलिस थाने में की है। शिकायत मिलने के बाद एसपी आलोक कुमार सिंह ने आरोपी सरपंच को मामले की जांच शुरू करवा दी है।
और इसी बीच एक और बड़ी खबर है श्योपुर से। पहली बारिश के बाद ही उफान पर बांदा नाला रास्ते पर आ चुका है, आवाजाही बंद हो चुकी है। श्योपुर से ग्वालियर और शिवपुरी जाने वाले जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। हाईवे पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली बारिश के बाद ही सड़कें इस तरह से जाम हो गई हैं। झमाझम बारिश की वजह से बावंदा नाले में उफान बढ़ गया है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हाईवे पर दोनों तरफ आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। उस तरफ के जो यात्री हैं, वाहन हैं, वो वहीं फंसे हुए हैं और इस तरफ भी यही हालात हैं। मौके पर पुलिस बल तैनात है। किसी भी वाहन को आने जाने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि नाले का जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है और इससे कोई भी अनहोनी घटना हो सकती है। बीते रोज भी बारिश की वजह से नाले उफान पर रहे और आज भी यही हालात है। इसे देखते हुए पुलिस और प्रशासन चुस्त है। हालांकि अभी जो निचली बस्तियां हैं वहां जल भराव की स्थिति बन रही है, लेकिन प्रशासन द्वारा वहां अभी तक कोई इंतजाम नहीं किया है। दीपक डंडौतिया, न्यूज़ 18 श्योपुर। तो बड़ी बेसब्री से लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे। भीषण गर्मी के बाद लोग सोच रहे थे राहत महसूस होगी। राहत तो महसूस हो गई, पर सड़कों पर वो राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। देखिए किस तरह से जलभराव की स्थिति हो गई है। आवाजाही लोगों की बंद हो रही है। ये हाईवे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। लोग घंटों तक खड़े रहे, साफ नहीं हो सकी सड़क, पानी जमा रहा और परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। रास्ते पर आवाजाही अब बंद हो चुकी है। पुलिस बल फिलहाल तैनात है कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो और किसी भी तरह की कोई जरूरत हो तो वहां पर समाधान निकाला जा सके। जबलपुर में विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस पर सिकल सेल एनीमिया को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेमिनार में प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया शामिल हुए। ITDM में सिकल सेल एनीमिया के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रदर्शनी भी लगाई गई। तो वहीं सभी अतिथियों ने इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया और शासन प्रशासन द्वारा सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने इस अवसर पर कहा कि सिकल सेल एनीमिया को लेकर किए जा रहे प्रयास जरूर सफल होंगे। लोगों में जागरूकता बढ़ी है। आने वाले समय में भी केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इस रोग से लड़ने के लिए नए नए प्रयोग कर रही है। जबलपुर के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने BMHRC का दौरा किया और इसी दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को भोपाल गैस कांड के पीड़ितों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। अग्निपथ योजना के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के बीच आज सेना ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों को चेतावनी भी दी गई कि अगर किसी छात्र के खिलाफ FIR होती है तो उसे सेना में भर्ती होने का मौका नहीं दिया जाएगा। कौन से हैं? मैंने आपको बताया 70% आए थे गांव से। अब वो आए थे, उन्होंने ना जाने कहां से लोन लेके यहां पे पहुंचे हैं। यहां पे लोन लेने के बाद वो पढ़ रहे हैं और उन्हें आशा दी जा रही है। ये आशा कौन दे रहा है? वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला। फाइनली उनको स्ट्रीट पे कौन भेज रहा है? उसका काफी योगदान है। और इसके अलावा ऐसे लोग हैं जो भड़कावे में आ रहे हैं। इसका हम कर रहे क्या है? इसका ऐसा करा जा रहा है कि हर एक इंडिविजुअल जो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम में जुड़ना चाहता है वो अपना सर्टिफिकेट देगा, प्लेज करेगा कि उसने